एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी विद IMNS। आज हम पीसीएस का यूपी पीसीएस का 2013 का पेपर डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही रिपीट क्वेश्चंस होते हैं इसमें, तो आप सारे पेपर अच्छे से टेस्ट की तरह लगा लेना और एक बार रिवीजन करेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी। रिपीटेड बहुत होते हैं क्वेश्चंस, तो हमने 2-3 सीरीज इसमें कंप्लीट कर ली है, तो आज हम 2013 का पेपर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले साइंस के क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है। तो टाइगर मच्छर से जापानी एन्सेफेलाइटिस नहीं संचारित होता है। पीत ज्वर, चिकनगुनिया, डेंगू ये टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित रोग हैं, तो याद रखना है। जापानी एन्सेफेलाइटिस नामक रोग वायरस से संक्रमित क्यूलेक्स बिश्नोई नामक मच्छर से होता है, तो याद रखना है। टाइगर मच्छर एडीज एल्बोपिक्स है, तो इसको भी याद रखना। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है, तो वह मैरामस है, याद रखना है। बच्चों में ये रोग होता है प्रोटीन की न्यूनता के कारण। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा, तो सी ऑप्शन सही था, याद रखना है। बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो हैदराबाद में है, याद रखना है हैदराबाद, मानसिक रूप से विकलांग रोगों के लिए। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है, तो जो चिकित्सक द्वारा अप्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दांतों की जांच के लिए, तो याद रखना है। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है, आयनोस्फीयर, आयन मंडल। तो बेतार संचार याद रखना है आयन मंडल से संबंधित है, और आयन मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, तो इसको भी याद रखना है। आयन मंडल में आयनोस्फीयर में विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है एवं ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ जाता है। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो ये ऑप्शन सही है, अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। ये तरंगे पदार्थों को उच्च ताप पर गर्म करने पर निकलती हैं, तो याद रखना है। अवरक्त किरणों का उपयोग कार के पेंटर को सुखाने के लिए तथा मांसपेशियों के इलाज के लिए भी किया जाता है, तो याद रखना है। टेलीविज़न हो गया, कार के पेंट और मांसपेशियों के इलाज के लिए अवरक्त किरणों का प्रयोग होता है। ये करंट का क्वेश्चन है, हम इनको छोड़ सकते हैं। 10 देखते हैं। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है, तो बी ऑप्शन सही है, क्लोरीन। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लोरीन। हरे पीले रंग की और तीखी और दम घोटने वाली गैस है क्लोरीन गैस। चूने के साथ प्रतिक्रिया कर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करती है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग पेयजल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, तो बी ऑप्शन सही है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके प्रशीतन में या फ्रिज में खाद्य को सेफ रखा जाता है, तो याद रखना है। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, उनकी दर को कम कर देता है श्वसन को, तो याद रखना है। 12 देखते हैं। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो डी ऑप्शन सही नहीं है और 3 ऑप्शन सही थे। ये ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है, भावात्मक एवं पर्यावरणीय दबाव का सामना कर सकता है, यह उदासी से लड़ सकता है, तो डी ऑप्शन सही नहीं है, बुढ़ापे के लिए ये रिलेवेंट नहीं था। हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला है, निम्नलिखित में से कौन अलवर संत नहीं थे? तो इसमें बी ऑप्शन गलत है, तिरुज्ञान अलवर संत नहीं है। पोएंगई, पूडम, तिरुमंगई ये तीनों अलवर संत हैं। एज इट इज बस रट लेना है, ये ऐसे ही पूछता है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था?
तो सुबंतु था, तो याद रखना है सुबंतु बहुत बार पूछा गया है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया गया था, तो याद रखना है सुबंतु। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, तो सी ऑप्शन सही है, राज की भूमि से प्राप्त आए। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था, तो एक खैराती अस्पताल था, याद रखना है दारुल सफ़ा खैराती अस्पताल। किसके द्वारा स्थापित किया गया है, फिरोज तुगलक के द्वारा। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था, तो इसमें बी ए ऑप्शन सही है, इल्तुतमिश। चांदी का सिक्का या जिसे टंका कहते थे उसको इल्तुतमिश ने जारी किया था। चांदी का सिक्का टंका कहलाया और तांबे का जीतल, तो इन दोनों को याद रखना है। और ये पहला तुर्क भी है जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है, याद रखना ऋग्वेद। सूर्य देवता सविता को समर्पित है ये। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है, तो शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उनको शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है, ये ऑप्शन सही था। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं, तो युन तू नाम से करते हैं चीनी लेखक भारत का उल्लेख युन तू, बी ऑप्शन सही था। 21 देखते हैं, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, तो अब्दुल कादिर बदायूनी, सही ऑप्शन है बी, बदायूं ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो इसमें डी ऑप्शन सही है, खुर्रम ने भी किया था, खुसरो ने भी किया, महावत खान ने भी किया है, आसफ खान ने नहीं किया है। एज इट इज याद कर लेना, रिपीट करते हैं क्वेश्चंस। तो खुर्रम, खुसरो, महावत इन सब ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था, तो ये ऑप्शन सही है, विलियम हॉकिंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखना विलियम हॉकिंस ब्रिटिश जेम्स प्रथम का राजदूत था। और हॉकिंस तुर्की और फारसी बहुत अच्छी बोलता था, और जहांगीर ने उसे 400 की मनसबदारी दी थी और उसे इंग्लिश खां की उपाधि भी प्रदान की थी। राष्ट्रीय आंदोलन से देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो पहला है 24, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन गलत है, दास्ता का अंत। तो और सारी सही हैं, पुनः जजिया लगाना फर्रुखसिया, मुसलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड ने किया, सती प्रथा निषेध अधिनियम बेंटिक से संबंधित है, दास्ता का अंत एलन बरो ने किया था, तो याद रखना। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं, तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ी हैं, इसको याद रखना है, रेडियो से संबंधित है ये। 26 देखते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछा गया था। कैथरीन मेयो मदर इंडिया लिखी है उन्होंने, लॉरी कॉलिंस एंड डोमेस्टिक लॉपियरे फ्रीडम एंड मिडनाइट, राम मनोहर लोहिया गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया सबको याद होगा, बहुत ईजी है। राम मनोहर लोहिया का भी याद रखना, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। और कैथरीन मेयो मदर इंडिया लिखी थी उन्होंने। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसमें सी ऑप्शन सही है, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। लाहौर अधिवेशन 1940 में हुआ था, ये भी याद रखना है। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1942 में बम्बई अधिवेशन में। 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित भी कर दिया गया और इसी सम्मेलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, किससे, भारत छोड़ो आंदोलन। 29 देखते हैं, चंपारण में तिनकटिया प्रथा तक का तात्पर्य था 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी, तो ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा, तो डी ऑप्शन सही है, कराची अधिवेशन 1931 में गांधी जी ने ये कहा था।
और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव भी पास हुआ था। कराची अधिवेशन याद रखना, मौलिक अधिकार भी पूछा गया है। तो मौलिक अधिकार 1931 में कराची अधिवेशन में पास हुआ। डक्कर एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की है? तो इसमें सी ऑप्शन सही था, वीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक, और इनके चिपलूकर, वीजी तिलक और एम बी जोशी के सहयोग से पुणे में स्थापित किया गया था। तो तीनों का नाम याद रखना, चिपलूकर, तिलक और जोशी। तिलक भारतीय शांति के जनक तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? तो सिरोल ने कहा था। ए ऑप्शन सही है। माउंटबेटन योजना का आधार बनी देश विभाजन का। तो माउंटबेटन योजना देश के विभाजन का आधार बनी थी। सी ऑप्शन सही है। और 3 जून 1947 को भारत विभाजन योजना प्रस्तुत की गई थी। भारत विभाजन योजना या माउंटबेटन योजना। 1937 के प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला? तो 28 महीने तक चला था। 1937 में जो प्रांतों में मंत्रिमंडलीय के निर्माण के लिए कांग्रेस का शासन। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो सी ऑप्शन सही है। तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। दोनों के नाम एकदम याद रखना, सप्रू और जयकर। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो इसमें डी ऑप्शन सही है। टीबी सप्रू ने की थी 1945 में। और कौन कौन अभियुक्त थे? तो शहनवाज खान, प्रेम सहगल की तरफ से राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। बचाव समिति का नेतृत्व भोलाभाई देसाई ने किया था। उनके साथ तेज बहादुर सप्रू, कैलाश काटजू, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख थे। तो इन सारे का नाम याद रखना, पूछा गया है। शहनवाज खान, प्रेम सहगल, इन सब के भी नाम याद रखना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? तो शंकरन नायर ने दे दिया था। सी ऑप्शन सही था। पॉलिटी के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? बहुत बार पूछा गया है, याद रखना है। 169 169 बी ऑप्शन सही है। अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ST SC से संबंधित 338 और 338 ए है। तो SC के लिए 338 और ST के लिए 338 है। 40 देखते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो एंग्लो इंडियन आर्टिकल 331 में किया गया है, लेकिन अब रिलेवेंट नहीं रह गया है क्योंकि एंग्लो इंडियन का प्रावधान ही समाप्त कर दिया गया है। और तो इसको बस याद रखना, पूछेगा नहीं इतना। 41 देखते हैं। कौन सा सही नहीं है, गलत पूछा था। तो डी ऑप्शन गलत है। 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये 50 में दिया है। अनुच्छेद आर्टिकल 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का प्रावधान किया गया है। और सारे सही है। समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता 39A बहुत बार पूछा गया है, याद रखना है। 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, समान नागरिक संहिता 44। 48 में कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास किया गया है। 42 देखते हैं। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1861 में हुई थी। तो पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखना है। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता 1861 में स्थापना हुई है हाई कोर्ट की। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? तो बलवंत राय मेहता। बस इतना याद रखना, पंचायती राज या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अलग अलग पूछ लेता है, या स्थानीय सुशासन। बलवंत राय मेहता, याद रखना है इनका नाम। पंचायत समिति के सदस्य, सी ऑप्शन सही था। पंचायती समिति के सदस्य
प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। और ये 3 स्तर पर होता है। त्रिस्तरीय प्रणाली है, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। तो याद रखना है अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व को। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो योजना आयोग नहीं है, ये एक संवैधानेतर निकाय है। और अब नहीं पूछेगा, नीति आयोग ही पूछता है, तो याद रखना। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो इसमें ए ऑप्शन सही था। भाग 9 में की गई है, पंचायतों से संबंधित प्रावधान है, तो भाग 9 याद रखना है। निम्नलिखित में से राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य वित्त आयोग है, याद रखना है, राज्य वित्त आयोग। और 243 झाब में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है, तो नवी अनुसूची में याद रखना है। नवी अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें डी ऑप्शन सही है। इसका मूल अपील एवं परामर्श संबंधी से क्षेत्राधिकार है। और 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? तो बिहार में है, बिहार याद रखना। 52 देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया था, तो डी ऑप्शन गलत है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो ये गलत है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे भारत के। और सारे सही हैं। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों तथा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 सदस्यों द्वारा की जाती है। प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही आता है, तो ये तीनों ही ऑप्शन सही थे। और उपराष्ट्रपति पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। इकोनॉमी देखते हैं, थोड़े ही क्वेश्चंस होते हैं इसमें, वरना करेंट का ही ज़्यादा पूछते हैं। कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? तो डी ऑप्शन सही है। टोल टैक्स भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता। परिवहन विभाग की जिम्मेदारी होती है, राज्य सरकार के द्वारा संचालित होता है। 54 देखते हैं, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी, तो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, इनका नाम याद रखना। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो न्यास पर आधारित है गांधीवादी अर्थव्यवस्था। ट्रस्टीशिप सिद्धांत याद रखना। त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो ग्रामीण उद्योग सम्मिलित नहीं है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक होता है, तो तीनों सही हैं। IDBI और LIC, भारतीय स्टेट बैंक, ये सारे सही थे। स्वाधार योजना याद रखना, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। पुरानी योजनाएं पूछ लेता है PCS में, तो याद रखना स्वाधार योजना कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए 2001 से 2002 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय था, ये ऑप्शन सही है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास आदि से संबंधित है। भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्य निर्यात नहीं किया जाता है? तो सामान्यतः दालें निर्यात नहीं की जाती है भारत में। गेहूं, चावल, चीनी का निर्यात होता है। दालों का उत्पादन कम होता है, इसलिए निर्यात भी कम नहीं होता है। फेमा को अंतिम रूप से लागू किया गया, तो 2002 में लागू किया गया था, सी ऑप्शन सही है। फेमा का फुल देखते हैं फॉर्म, तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1 जून 2000 को अस्तित्व में आ चुका था, लेकिन पूर्ण रूप से अप्रैल 2002 में लागू हुआ था, तो याद रखना है इसको। उद्योग और उनके स्थान देखते हैं। कागज टीटागढ़ में मिलता है। सीमेंट लखेरी में। लौह एवं इस्पात भिलाई में। खनिज तेल शोधनशाला अम्बाला मुकुल में। याद रखना है कागज टीटागढ़, सीमेंट लखेरी, लौह इस्पात भिलाई,
खनिज तेल अम्बाला मुकुल। एग्रीकल्चर तो करंट से ही आया था तो इसको छोड़ देते हैं। काली मिट्टी याद रखना, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है और इसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें ए गलत है, तो इसमें सी ऑप्शन सही था, ए ऑप्शन सही है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है लेकिन जैव तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते काली मिट्टी में। तो चूना पर पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लोहा की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की मात्रा कम पाई जाती है। इसको एकदम रट लेना है, बहुत बार पूछा गया है। और काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के लावा क्षेत्रों में पाई जाती है। सेंसस और इन्वायरमेंट देखते हैं तो मैच ऑफ द फॉलोइंग है पहला, जैव मंडल भंडार पूछा है, बायोस्फीयर रिजर्व। तो नोकरेक मेघालय में है, मनास या मानस है इसका, तो असम में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, अगस्त्य मलाई केरल में। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो हरे पौधे सही ऑप्शन है। 69 देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन GHG में योगदान देती हैं। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्नांकित में से कौन है? तो महासागर सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है तो रेड डाटा बुक होती है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जैव मंडल रिजर्व है, ए ऑप्शन सही है। यूरो सेकंड मानकों को पूरा करने के लिए सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो 0.05%। अब तो ये नहीं पूछेगा, याद रख सकते हैं 0.05% सल्फर की मात्रा। जलवायु परिवर्तन का कारण तीनों सही है। क्लाइमेट के लिए जिम्मेदारी है, ग्रीन हाउस गैस से ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, ये सारे जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वाधिक तापन में योगदान नहीं करता है? तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प बहुत अधिक करते हैं लेकिन सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं करते हैं। एजेंडा 21 बहुत बार पूछा गया है, सी ऑप्शन सही है। यह 21 सदी में विश्व का पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य योजना है। तो एजेंडा 21 याद रखना, एनवायरनमेंट से संबंधित है। कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? तो लाइकेन सही है। लाइकेन जैसे यूसनिया आदि SO2 प्रदूषण के सूचक है। लाइकेन शैवाल और कवक के सहजीवी उदाहरण है, तो ये भी याद रखना। अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण के कारण होती है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, दोनों ऑप्शन सही है। नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रस है, तो याद रखना नाइट्रस और सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा एक ऑप्शन सही है? तो ये ऑप्शन सही है, बायोस्फीयर रिजर्व। एडवर्ड स्वेस इसमें सही ऑप्शन था। इकोसिस्टम, इकोलॉजी और जैव विविधता इसमें गलत ऑप्शन दिए हैं। यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक है और ये एक वाहन में उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के लिए पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन इसके अंतर्गत आच्छादित गैसें हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड सारी हैं। 81 देखते हैं, वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो इसमें डी ऑप्शन सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसे गला घोटू गैस भी कहते हैं, याद रखना है, रक्त धारा को प्रभावित करता है। ये बहुत बार पूछा गया है, याद रखना है, रक्त धारा को दुष्प्रभावित कौन करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। और वायु प्रदूषण से संबंधित है कार्बन मोनोऑक्साइड। और जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? तो डी ऑप्शन सही है, पश्चिम बंगाल में। 2011 की अंतरिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम प्रस्तुत कीजिए।
तो इसमें बी ऑप्शन सही है, 4321। उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, बिहार और आंध्र प्रदेश। तो जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम याद रखना है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक, महाराष्ट्र में दूसरे स्थान पर और बिहार तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। तो परावैंगनी किया जाता है, याद रखना है। किस स्तर पर से अधिक का ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? तो 80 dB से अगर अधिक होगा तो वह ध्वनि प्रदूषण खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। 86, जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? तो 60 वर्ष से ऊपर आयु समूह के लोग आश्रित आबादी के रूप में जाने जाते हैं। 15 से 60 तक कार्यशील जनसंख्या बोलते हैं इसे, तो ये भी याद रखना, 15 से 59। संघ शासित राज्यों में स्थित स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है, तो लक्षद्वीप में सर्वाधिक है संघ शासित राज्यों में। लक्षद्वीप, दमन और दीव और पुडुचेरी। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखते हैं। तो मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें ये ऑप्शन सही है, दोनों कथन सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो 88 सही है। 89 में है, देशांतरों में भारत का भारत की प्रमाणित मध्याह्न रेखा कहलाती है। तो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। तो इसको याद रखना है, एज इट इज 82 30, 82.5 डिग्री। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, तो झांसी में। तो याद रखना, झांसी में। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो नाथुला गलत सुमेलित है। नाथुला सिक्किम का दर्रा है। लिपुलेख सही है, उत्तराखंड, रोहतांग और शिवकिला हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल में। नाथुला सिक्किम का है, तो याद रखना। 92 में देखते हैं, भारत के प्राकृतिक बंदरगाह कौन से हैं? तो कोची और विशाखापट्टनम भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है। चेन्नई कृत्रिम है, याद रखना है। और तूतीकोरिन भी एक कृत्रिम बंदरगाह है। तो चेन्नई और तूतीकोरिन कृत्रिम है, कोची और विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह है। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज का उद्गम भारत में नहीं है। ये मानसरोवर झील जो तिब्बत में है, उसके समीप पाकिस्तान से निकलती है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। और इसके जो तटवर्ती नगर हैं, लुधियाना और फिरोजपुर है। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो सभी को प्राप्त है, चिल्का झील, केवला झील, वूलर और लोकटक झील। ये सही सुमेलन पूछा था, तो उकाई गुजरात में, पन्नातू झारखंड, पेच मध्य प्रदेश, दाभोल महाराष्ट्र। तो उकाई याद रखना, उकाई बहुत बार पूछा गया है, गुजरात। 96 देखते हैं, कोयला क्षेत्र और देश। एज इट इज रट लेना है, ये चारों ही बहुत बार पूछे गए हैं। डोनेट्स यूक्रेन में, ये अभी पूछा गया है 2023 के पेपर में। और कुजनेट्स रसिया में, लंकाशायर यूके में और सार जर्मनी में। तो कोयला क्षेत्र है, चारों को याद रखना है। उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है, तो भौगोलिक क्षेत्र का पूछा है, तो डी ऑप्शन सही है, जापान का। जापान का 68% आच्छादित है। अभी डाटा बदल भी गया होगा, तो हम करेंट में देख लेंगे। 98 में भी मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछा है, तो एल्यूमिनियम जेके नगर, तांबा मलाज खंड, जस्ता टंडू और जूट भाटपाड़ा में। तो याद रखना है, जूट भाटपाड़ा। राम सेतु शुरू होता है, तो धनुष कोड से शुरू होता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो डी ऑप्शन गलत है। पेरू में तांबा, क्रूड ऑयल और स्वर्ण आदि के लिए प्रसिद्ध है, नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध नहीं है। बोलीविया टिन के लिए है, ब्राज़ील ओएस के लिए है, मैक्सिको चांदी के लिए है और पेरू तांबा, क्रूड ऑयल और स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। 101 देखते हैं, विश्व
101 में है विश्व में कुल कहवा उत्पादन, तो ब्राज़ील ही रहता है, ब्राज़ील कॉफ़ी का घर कहलाता है। इसमें भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है, कोलोराडो हूबर बांध बंधा है, कोलोराडो पर हूबर बांध है बी ऑप्शन में, दामोदर पर पंचेत हिल, नील पर आसवान बांध, जाम्बेजी पर करीबा बांध। एज इट इज याद कर। तो तारों का समूह याद रखना, नक्षत्र। ये सारे करेंट के क्वेश्चंस हैं, इनको हम छोड़ देते हैं। और बहुत ज़्यादा पूछा गया था, अब तो करेंट कम पूछते हैं। ये सारा ही करेंट दिया है। और उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी कुछ ऐसा नहीं है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की संपूर्ण सदस्य संख्या 100 है, इसको याद रख सकते हैं। और मैच ऑफ द फॉलोइंग में चुर्क सीमेंट उत्पादन के लिए, और फिरोजाबाद में चूड़ियाँ, अलीगढ़ में ताला, मेरठ में खेल का सामान। बब्बर शेर सफारी स्थापित है, तो इटावा में है, उत्तर प्रदेश के इटावा में बब्बर शेर सफारी। IT सिटी की स्थापना लखनऊ में की गई है, ये भी याद रखना। राइटर्स बिल्डर्स के नाम से पश्चिम बंगाल को जानते हैं। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत श्रीलंका में, ये सारा छोड़ देते हैं। चलिए, ये आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप एक दो बार रिवीजन कर लेना, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।